हाय जय महाकाल, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की लाइफ स्टाइल एंड रसोई। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनीषा की लाइफ स्टाइल में। और इसी के साथ शुरू करती हूँ मैं अपना आज का व्लॉग। तो ये व्लॉग है बुधवार का और आज माँ पापा जी लोग को जाना है बिहार। तो आज की उन लोगों की ट्रेन है। तो यहाँ पे वही खाना और नाश्ता सब बन चुका है और अभी करीब 11 बज रहा था। तो हम लोग यहाँ पे लंच पैक कर रहे हैं। और पूरी या पराठा मैं बोली थी कि बना दूँगी, तो माँ पापा जी बोले कि नहीं, वो नहीं, रोटी ही, क्योंकि होता है ना कि रास्ते में और फिर मतलब थोड़ा सा अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो तला हुआ चीज़ खाने से थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इसलिए माँ बोली कि नहीं, रोटी ही और उसमें थोड़ा थोड़ा घी लगा देना, तो बस वही तबीयत के लिए भी सही रहता है। तो यहाँ पे मैं 2 तरह का भुजिया और रोटी, फिर पनीर की सूखी सब्ज़ी और अंडा भी बॉयल करके दे दी थी, ताकि वो लोग रास्ते में मतलब 2 टाइम, तो एक रात को और फिर शाम को हल्का-फुल्का खा लेते, क्योंकि मॉर्निंग में वो लोग की ट्रेन पहुँच जाती बिहार। तो आज वही वो लोग का ट्रेन है, तो जाना था वो लोग का, तो सुबह से ही अच्छा नहीं लग रहा था और इसलिए आज मैं बाबू को स्कूल भी नहीं भेजी थी, क्योंकि फिर जब बाबू स्कूल से आती तब तक ये लोग चले गए होते। तो इसलिए और फिर मैं भी गई थी नीचे में ये लोग को छोड़ने के लिए बैटरी गाड़ी तक। फिर उससे ही वो लोग मेट्रो स्टेशन गए, फिर वहाँ से स्टेशन। तो हस्बैंड मेरे नहीं गए थे सुबह में आज ड्यूटी, उसके बाद वो गए उधर से ही लोग को स्टेशन पहुँचाने के बाद। और जब मैं वापस आई घर तो एकदम से घर सुना सुना लग रहा था और बाबू बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो मुझे भी मतलब बहुत रोना आया। मतलब अच्छा तो नहीं लगता है कि जब कोई घर से जाता है तो। और फिर माँ बहुत दिन से मतलब यहाँ पे थी, जब से हम लोग दिल्ली आए तब से माँ पापा जी तो बीच में बिहार गए भी थे, लेकिन माँ यहीं पे थी। तो वहाँ मतलब जेठानी के घर भी थी, तो लगता था कि हाँ चलो पास में ही हैं हम लोग। और फिर मतलब तो दूर मतलब जा रही थी दूसरे शहर, तो फिर लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैं भी घर आई तो मुझे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था एकदम से। और जब बच्चे रोते हैं तो फिर माँ को तो रोना आता ही है। तो घर आई तो एकदम से अच्छा नहीं लगा। उसके बाद फिर मैं बाबू को खाना ये सब खिला के और उसको बोली कि सो जाओ। बाबू बहुत ज़्यादा उदास थी, मैं उसको बस यही बोल रही थी कि कोई ना, उदास नहीं हो, दादी फिर आएगी, बहुत जल्दी आएगी। और मेरी सासू माँ अभी रहती यहाँ पे, अभी मतलब नेक्स्ट मंथ तक रहती, बाबू के बर्थडे तक। लेकिन कुछ ऐसा ज़रूरी आ गया जिस वजह से जाना पड़ा उन लोगों को अचानक से टिकट लेके। तो मैं बाबू को वही समझाई कि नहीं, दादी फिर आएगी, बहुत जल्द आएगी, फिर तुम उदास मत हो और नहीं रो। फ़ोन है ही, जब मन करेगा तो बात करना, वीडियो कॉल पे भी बात होता ही है। बस उसके उसके बाद उसको खाना ये सब खिलाने के बाद मैं भी खाना खा ली और फिर हम दोनों सो गए, क्योंकि अच्छा भी नहीं लग रहा था, मन एकदम से उदास उदास, घर पूरा खाली खाली। 3-4 दिन के लिए लोग आए थे, लेकिन मतलब एकदम घर पूरा भरा पूरा लग रहा था। तो और उसके बाद फिर शाम को ये जब ऑफिस से लौटे तो फल सब्जी ये सब लेके आए थे, तो वही मैं यहाँ पे बैठ के सब फ्रीज में रख रही हूँ। और बाबू मेरी छोटा छोटा काम कर देती है, जैसे मैं सब्जी ये सब रखती हूँ तो अगर कोई प्लास्टिक बोलूँगी कि ले जाके रख दो ड्रॉल में, झोला में, तो रख देती है। तो अब उतना कर लेती है, छोटी है बट थोड़ा बहुत कर लेती है। और थोड़ा बहुत कराना बच्चों को सिखाना भी चाहिए, ताकि उससे होता है कि मतलब बच्चा अपना भी कुछ कुछ कर सकता है। और कभी मतलब तबीयत नहीं सही रहा तो थोड़ा बहुत तो मतलब कर लेना चाहिए। मैं तो अब कोशिश करती हूँ कि कुछ कुछ चीज़ इसको खुद से खाने को भी दूँ, खाए ये खुद से। लेकिन इसका सब ठीक है, इसको खाने पीने में ही बहुत ज़्यादा मतलब मेरी बाबू को शुरू से बहुत ज़्यादा खाने पीने में दिक्कत है। बस कभी कभी ठीक रहता है, जो मतलब कुछ भी दीजिए तो खा लेगी आराम से, नहीं तो अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है खाने पीने में। और अभी फिर इधर ऐसा है कि मेरा कुछ दिन से तबीयत सही नहीं है, तो फिर इसका ये मतलब और ज़्यादा ये दिक्कत हो गया है, एकदम से और नहीं खाना चाहती है। तो वीक भी हो गई है बहुत ज़्यादा, जो भी कोई देखता है तो बोलता है कि बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। तो मैं कोशिश करूँगी और करती हूँ हमेशा कि हाँ मतलब इसको अच्छे से समय पे खाना पीना दूँ और खिलाऊँ।
और बच्चे वीक हो जाते हैं तो फिर अच्छे नहीं लगते और इसको मतलब पता ही नहीं चलता है कि इसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है इस टाइप से। और पहले तो थोड़ा बहुत नॉनवेज मन से खाती भी थी। ठीक है, फिर इसी के साथ मैं ख़त्म करती हूँ आज का अपना ये व्लॉग और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।